चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। एक्शन में सुक्खू सरकार, पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग में टेंडर कैंसिल, जांच के दायरे में आउटसोर्स भर्ती। जे कुर्सी संभालते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री एक्शन में आ गए हैं। सूत्रों से पता चला है कि लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग पर सरकार का चाबुक चला है और दोनों विभागों से जुड़े टेंडर कैंसिल कर दिए गए हैं। इसी के साथ वन विभाग में कुक और हेल्पर के 1000 पद भी फंस गए हैं। ऐसे में यह उन बेरोजगारों के लिए झटका है जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, क्योंकि इन पदों के लिए बाकायदा साक्षात्कार भी हो चुके हैं। साथ ही पूर्व सरकार में की गई आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती भी जांच के दायरे में आ गई है। एक्शन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जयराम सरकार के आखिरी 9 महीने के फैसलों पर रोक। एक आम व्यक्ति से मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले दिन ही एक्शन मोड में दिखे। इससे पहले कि सुक्खू को पूरी कैबिनेट मिलती, उन्होंने बहुत सा काम अपने विधायकों की कमेटियां बनाकर बांट दिया। सोमवार को नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहली बार दफ्तर आए। दोपहर तक मिलने मिलाने का सिलसिला चलता रहा और इसके बाद नई सरकार ने फैसले लेने की भी शुरू किए। ये फैसले दिन को हुई विधायक दल की बैठक की फीडबैक के आधार पर थे। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में पहले दिन ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दी गई सभी तरह की एक्सटेंशन और एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट कर दिया है। यह फैसला सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लागू नहीं होगा। वहीं जयराम सरकार के दौरान बोर्ड निगमों में नियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों को हटा दिया गया है। मंदिर कमेटियों और शहरी निकायों में नॉमिनेट किए गए सदस्यों को भी टर्मिनेट कर दिया है। युवा एचपीएस अधिकारी बिन्नी मिन्हास होंगे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के सुरक्षा अधिकारी। युवा एचपीएस अधिकारी बिन्नी मिन्हास को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का सुरक्षा अधिकारी लगाया गया है। वहीं बिन्नी मिन्हास तेज-तर्रार पुलिस अधिकारी है। 23 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर बनकर बिन्नी मिन्हास ने पुलिस विभाग में अपना करियर शुरू किया। वह करीब 2 साल तक सीबीआई के मुख्यालय में भी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं डीएसपी के पद पर प्रमोट होने के बाद बिन्नी मिन्हास ने बंजार में अपनी पारी शुरू की, जहां उन्होंने करीब 1 क्विंटल 10 किलो मादक पदार्थ की खेप पकड़ी थी, जिसमें करीब 40 किलो चरस भी शामिल है। इसके अलावा वह 3 दर्जन नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं। वहीं डीएसपी बिन्नी मिन्हास मूलतः कांगड़ा जिला के पालमपुर उपमंडल के चड़ियार गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले डीएसपी बिन्नी मिन्हास सुंदरनगर, हरोली और बंगाना में थाना प्रभारी के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को पन्ना जिला पुलिस ने मंगलवार सुबह दमोह जिले के हाटा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार पटेरिया को हाटा पुलिस की मदद से सुबह उनके निवास से गिरफ्तार किया गया। राज्यसभा में उठा चीनी घुसपैठ का मामला, राजस्थान बोले हमारे सैनिकों ने दिखाई बहादुरी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के मुद्दे पर राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस समेत समस्त विपक्ष ने भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उपसभापति हरिवंश ने सुबह सदन की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के अंतर्गत नोटिस दिया है। उन्होंने खड़गे से अपना वक्तव्य पढ़ने को कहा। वहीं विपक्ष के नेता ने अपने वक्तव्य में चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाया और सरकार से बयान की मांग करते हुए इस पर चर्चा कराने को कहा। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर सदन में प्रश्नकाल के दौरान 12:30 बजे एक बयान देंगे। नए साल में हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को मिलेगा नौकरी का तोहफा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को नए साल की शुरुआत में ही नौकरी का तोहफा मिलेगा। नई सरकार के कार्यकाल संभालते ही पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के द्वार खोलने का प्लान तैयार कर लिया है। वहीं जनवरी से फरवरी अंत तक इंटरव्यू का दौर चलेगा। विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया है। सबसे पहले युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के योग्य सभी आश्रितों को नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कट ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तय की गई है। ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा, निदेशक पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय ने बताया कि 5 जनवरी को बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर और ऊना तथा 6 जनवरी को कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, किन्नौर, सोलन, लाहौल स्पीति से आश्रितों के इंटरव्यू होंगे। वहीं पूर्व सैनिकों का क्लर्क व अकाउंटेंट तथा जेओए बनने का सपना भी पूरा होगा। साक्षात्कार 8 जनवरी को होंगे। अकाउंट क्लर्क के 2 तथा जेओए के 38 पद विभिन्न श्रेणी में भरे जाएंगे। वहीं एएनएम के इंटरव्यू 9 जनवरी, स्टाफ नर्स 46 पदों तथा ऑडियो मेट्रिशियन के 1 पद के लिए साक्षात्कार 10 जनवरी को होंगी। जांच के दायरे में मल्टीटास्क वर्कर भर्तियां, जांच में तथ्य मिले तो जा सकती है नौकरी। प्रदेश के स्कूलों में तैनात किए गए मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति पद पर खतरा मंडरा गया है।
नई सरकार में मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर कमेटी बनाई है, जिसमें रिकॉर्ड मांगा गया है कि किन नियमों के तहत स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती हुए हैं। ऐसे में सरकार इन भर्तियों पर कोई भी फैसला ले सकती है। वहीं कांग्रेस विधायकों की कमेटी इस पूरे मामले में अब जांच करेगी। प्रदेश के स्कूलों में भाजपा सरकार ने 8,000 मल्टीटास्क वर्कर को रखने के लिए आदेश किए हैं और करीब 50% स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर रखे भी जा चुके हैं। जब ये भर्तियां हो रही थी तब भी मामला हाईकोर्ट चला गया था। जयराम सरकार को बीच में पॉलिसी बदलनी पड़ी थी, इसके लिए नियमों में संशोधन किया था। हालांकि शिकायतें मिली कि इन भर्तियों में चहेते को रखा गया है, लेकिन अब सरकार ने इस भर्ती की जांच के संकेत दिए हैं। ऐसे में भर्तियों की जांच भी हो सकती है। गोकुल बुटेल बने सीएम के प्रधान सलाहकार आईटी वीरभद्र सरकार में निभा चुके हैं यह जिम्मेदारी। जब प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव गोकुल बुटेल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रधान सलाहकार आईटी नियुक्त किया गया। वे इस पद पर कैबिनेट रैंक में रहेंगे। इससे पहले गोकुल बुटेल वीरभद्र सिंह की सरकार में आईटी सलाहकार रह चुके हैं। इस बार सरकार बनाने में गोकुल बुटेल की अहम भागीदारी रही। उन्होंने कांग्रेस को मुख्यालय में कमान संभाल रखी थी और प्रचार के सारे प्रबंधन यही देखे जा रहे थे। गोकुल बुटेल की इस ताजपोशी से कांगड़ा के हिस्से बड़ा दायित्व भी आ गया है। पत्नी की हत्या कर फरार पति हरिद्वार से गिरफ्तार, नाम बदल चला रहा था रिक्शा। जिला कुल्लू के भुंतर में बीते दिनों हुए महिला हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कुल्लू पुलिस ने जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा के नेतृत्व में भुंतर हत्याकांड को सुलझा लिया। हत्या का आरोपी जोबनप्रीत सिंह को हरिद्वार से गिरफ्तार कर कुल्लू लाया गया है। नए साल में परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से जुड़ भगाएंगे तनाव। केंद्र सरकार की ओर से नए साल में जनवरी माह में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के स्कूलों के बच्चे से लाइव जुड़ेंगे और इस दौरान परीक्षा के दौरान यदि बच्चों में किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है तो उस बारे में टिप्स दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन लिंक भी तैयार कर लिया गया है, जिसकी जानकारी सभी स्कूलों को भेज दी गई है। मोबाइल उपभोक्ताओं को लूट रहे फर्जी ऐप, गूगल प्ले स्टोर में मिला नया मालवेयर ऐप, 8 एप्लीकेशन प्रभावित। प्ले स्टोर में एक नया मालवेयर मिला है। इस नए मालवेयर से 8 ऐप से प्रभावित हुए हैं। ये 8 लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। साइबर ठग इन ऐप्स के जरिए लोगों के मैसेज पढ़ रहे थे और उनका डाटा चुरा रहे थे। वहीं गूगल ने प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स को हटा दिया है। इन ऐप्स में ऑटोलॉक्स मालवेयर के होने की जानकारी मिली थी। इन खतरनाक ऐप्स की जानकारी मिलते गूगल ने सख्त कदम उठाते हुए इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। साइबर ठगी से आहत युवक ने किया सुसाइड, साथीरों ने कार का लालच देकर उड़ाए 1,40,000। ठियोग में साइबर ठगी से आहत एक युवक के सुसाइड करने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने युवक को 1,40,000 रुपये की चपत लगा दी। वहीं ठगी से परेशान युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि साइबर ठगों ने युवक के घर पर एक कंपनी के नाम से स्क्रैच कूपन भेजा था। खेतों में बकरियां चराने गए ग्रामीण पर भालू ने किया हमला, सिर पर आई गंभीर चोटें, अस्पताल में भर्ती। खेतों में काम कर रहे थलटू खोड़ के धरियाना गांव के 55 वर्षीय राम पुजारी पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। जख्मी हालत में उन्हें उपचार के लिए जोगिंदरनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राम पुजारी अपने खेतों में बकरियां चरा रहे था कि अचानक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वहीं भालू के हमले से उसे सिर व बाजू पर गंभीर चोटें आई हैं। अपनी जमीन में काम कर रहे गाँव के अन्य लोगों के शोर मचाने से भालू वहां से भाग गया। लोग घायल राम पुजारी को जोगिंदरनगर अस्पताल लाए, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इलाज कर रहे चिकित्सक ऋषभ चड्डा ने बताया कि मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है। चलिए मैं चलते हैं शाम की आखिरी खबर। बर्दाश्त नहीं होगा भ्रष्टाचार, कुर्सी संभालते ही नए सीएम का ऐलान, जीरो टॉलरेंसी पॉलिसी अपनाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय जाकर पद संभालने के बाद ऐलान किया है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंसी की नीति अपनाएगी और अकाउंटेबिलिटी एवं ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाकर जवाबदेही और पारदर्शिता तय की जाएगी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मामला अब हाईकमान के विचाराधीन है और जैसे ही निर्देश आएंगे मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।